जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के 7वें अध्याय के 140 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के 7वें अध्याय के 141वें श्लोक से लेकर 150वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 141वां श्लोक। इसमें लिखा है, रुग्णावस्था में प्रधान अमात्य को राज्यसभा का कार्य सौंपना। इसमें लिखा है, अमात्य मुख्यम धर्मज्ञम राज्यम दांत कुलोद्गतम स्यात् दार्शने तस्मिन् छिन्न कारक्षणे नृणाम, अर्थात नृणाम कारक्षणे खिन्ना। प्रजा के कार्यों की देखभाल करने में रुग्णता आदि के कारण असक्त होने पर तस्मिन् आसने, उस अपने आसन पर धर्मज्ञम न्यायकारी धर्म ज्ञाता, प्राज्यम बुद्धिमान, दांतम जितेंद्रिय, कुलोद्गतम कुलीन, अमात्य मुख्यम सबसे प्रधान अमात्य यानी मंत्री को स्थापयित बिठा देवें, अर्थात रुग्णावस्था में प्रधान अमात्य को अपने स्थान पर राज्य कार्य संपादन के लिए नियुक्त करें। उसके बाद 142वां श्लोक है। इसमें लिखा है, एवं सर्वम विधामेद मिति कर्तव्य आत्मनः युक्त चैव प्रसामत्श्च परिच्छेद्यमा प्रजा, अर्थात इस प्रकार सर्वमिति कर्तव्यम विधाय, सब राज्य का प्रबंध करके युक्त सदा इनमें युक्त और अप्रमत्तः प्रमाद रहित होकर अपना यमा प्रजा परिच्छेद अपनी प्रजा का पालन निरंतर करे। उसके बाद 143वां श्लोक है। इसमें लिखा है, विकोशंतो यस्य राष्ट्राध्यन्ते दस्यु ब्रवी प्रजा संपश्यतः संभृतस्य मृताशाना तु जीविति, अर्थात यस्य संभृतस्य संपश्यतः, जिस भृत्य सहित देखते हुए राजा के राष्ट्रात राज्य में से दस्यु भी विकोशंत्य प्रजा हिर्यन्ते, डाकू लोग रोती विलाप करती प्रजा के पदार्थ और प्राणों को हरते रहते हैं। सा मृतः, वह जानो भृत्य अमात सहित मृतक है, ना तू जीवती, जीता नहीं है और महादुख पाने वाला है। उसके बाद 144वां श्लोक है। इसमें लिखा है, क्षत्रियस्य परमो धर्मः प्रजानमेव पालनम निर्दिष्ट फलभोक्ता ही राजा धर्मेण युञ्जते, अर्थात इसलिए राजाओं का प्रजानाम एव पालनम प्रजा पालन ही करना परधर्म परम धर्म है, निर्दिष्ट फल भोक्ता ही राजा, और जो मनुस्मृति के 7वें अध्याय में कर लेना लिखा है, जैसा कि 7वें अध्याय के 127 से 132वें श्लोक में वर्णित है, और जैसा सभा नियत करे उसका भोक्ता राजा धर्मेण युञ्जते, धर्म से युक्त होकर सुख पाता है, इससे विपरीत दुख को प्राप्त होता है। उसके बाद 145वां श्लोक है। इसमें लिखा है, राजा के दैनिक कर्तव्य। इसमें लिखा है, उत्थाय पश्चिमे यामे कृत शौच समाहिता उताग्नि ब्रह्मणस्य प्रविश्येत सुवाशवाम, अर्थात पश्चिमे यामे उत्थाय, जब पिछली प्रहर रात्रि रहे तब उठ, कृत शौचा शौच और समाहिता सावधान होकर परमेश्वर का ध्यान, होताग्नि अग्निहोत्र, ब्राह्मणान अर्च्य विद्वानों का सत्कार और भोजन करके शुभाम सभाम प्रविशेत, भीतर सभा में प्रवेश करे। अब इसके अनुशीलन देखिए तो ब्राह्मणान अर्च का सही अभिप्राय। प्रस्तुत श्लोक में राजा की नैतिक चर्या का वर्णन करते हुए ब्राह्मणान च अर्च शब्दों का प्रयोग है। यहाँ कुछ टीकाकार एवं भाष्यकार राजा प्रातःकाल ब्राह्मणों की पूजा करे यह अर्थ करते हैं, जो मनुसम्मत नहीं है। ब्राह्मण वेद विद्याओं के विद्वानों को कहा जाता है। इसके लिए सप्रमाण विवेचन प्रथम अध्याय के 88वें श्लोक पर दृष्टव्य है। अर्च पूजायाम से अर्च प्रयोग सिद्ध हुआ है। यहाँ अर्चा का या पूजा का अर्थ सत्कार सम्मान का यह अभिवादन ही मनु को अभिप्रेत है। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ, प्रातःकाल राजा उठकर विद्वानों को अभिवादन करे, इस प्रकार उनसे सम्मान सत्कार का भाव रखे। इस अर्थ की पुष्टि से इस धातु का मनु द्वारा अन्यत्र किया गया प्रयोग प्रमाण के रूप में उल्लेखनीय है। जैसे गुरु के अभिवादन के लिए विधान करते हुए दूसरे अध्याय के 177वें श्लोक में कहा है, दूरस्थो न अर्चयित एनम, और इसके पर्यायवाची रूप में अभिवादयत का प्रयोग हुआ है। स्थानम गुरुन अभिवादयत, दूसरे अध्याय का 180वां श्लोक। अभिवादन सत्कार और सम्मान के अर्थ में निम्न प्रयोग भी दृष्टव्य है। अव्रता नाम गुरुकुलादि प्राणा पूजका भवेत, अन्यत्र भी राजा द्वारा विद्वानों को अभिवादन आदि से सम्मान दिए जाने का निर्देश है।
राजा स्नातकयो चैव स्नातको नृपमान माक। अब प्रश्न उठता है कि प्रातःकाल राजा के समीप अभिवादनीय विद्वान कौन हो सकते हैं? उत्तर है ऋत्विज, वेद विद्या आदि के प्रदाता विद्वान, जिनसे राजा को मनु ने दैनिक अग्निहोत्र आदि कराने का तथा विद्या ग्रहण करने का विधान किया है। इस प्रकार इस भाष्य में किया गया श्लोकार्थ मनुसंगत है। राजा की सामान्य दिनचर्या। इस श्लोक से लेकर 7वें अध्याय के 225वें श्लोक तक मनु ने राजा का सामान्य दिनचर्या का दिग्दर्शन कराया है। थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ ऐसा ही दिनचर्या कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में प्रदर्शित की है। इसमें राजा सुविधा व देशकाल आदि के अनुसार परिवर्तन भी कर सकता है। तुलनात्मक रूप में दिनचर्या की तालिका इस प्रकार है। तो मनु प्रोक्त राजा की दिनचर्या ये है कि रात्रि का अंतिम याम यानी 3 घंटे का समय अष्टयाम, प्रातःकाल 4 बजे से 7 बजे तक, जागरण, नैतिक कार्य, संध्या, अग्निहोत्र, भोजन, आचार्य, ऋत्विज आदि विद्वानों की संगति, उनसे अध्ययन एवं स्वाध्याय। फिर है दिन का प्रथम याम यानी प्रजासभा दरबार का आयोजन, उसमें प्रजा के कष्टों का श्रवण एवं समाधान, धर्मार्थ कामों में राजा मंडल की प्रकृतियों, पंचवर्गों, षटगुरुओं, दूतों और गुप्तचरों के करणीय कार्य, युद्ध संबंधी योजना एवं मंत्री अमात्यों से गुप्त मंत्रणा। द्वितीय याम यानी मध्याह्न 10 बजे से 1 बजे तक, शास्त्र शस्त्रों का अभ्यास, तत्पश्चात स्नान, भोजन, विश्राम। तृतीय याम यानी 1 बजे से 4 बजे तक, मुकदमों एवं राज्य संबंधी कार्यों का चिंतन। चतुर्थ याम 4 बजे से 7 बजे तक, सेनाओं, शास्त्र शस्त्रों, युद्ध वाहनों और तैयारियों का निरीक्षण। पंचम याम यानी रात्रि संध्या काल 7 बजे से 10 बजे तक, सायकालीन नैतिक कार्य, संध्योपासना, गुप्तचरों, दूतों आदि के समाचार सुनना और उन्हें अग्रिम कर्तव्य समझाना। उसके बाद भोजन और फिर षष्ठयाम रात्रि, सप्तयाम रात्रि यानी 10 बजे से 1 बजे तक और 1 बजे से 4 बजे तक यहाँ पर शयन करने के लिए कहा गया है। उसके बाद है यम प्रहर यानी राष्ट्रीय अष्टम याम, जागरण, नैतिक एवं शास्त्रीय कर्तव्य, गुप्त मंत्रणा पूर्वक गुप्तचरों को प्रेषित करना। प्रथम याम ऋत्विक आचार्य आदि की संगति, वैद्य से भेंट, रक्षा व्यवस्था और आय व्यय व्यवस्था की जानकारी। द्वितीय याम दिन यानी पूर्ववासियों एवं जनपद वासियों के कार्यों का विचार, राज दरबार, स्नान, भोजन, स्वाध्याय। तृतीय याम आय व्यय की संभाल, विविध अधिकारियों की नियुक्ति आदि, मंत्री परिषद से परामर्श, गुप्तचरों के कार्यों का निश्चय। चतुर्थ याम स्वतंत्रता पूर्वक विहार या मंत्रणा, सेना तथा सैन्य सामग्री निरीक्षण। पंचम याम सेनापति के साथ युद्ध संबंधी मंत्रणा, संध्योपासना, गुप्तचरों के समाचार जानना, स्नान, भोजन आदि। षष्ठ, सप्तम और अष्टम याम यानी शयन। उसके बाद 146वां श्लोक है। इसमें लिखा है सभा में जाकर प्रजा के कष्टों को सुने। इसमें लिखा है तत्र प्रजा सर्वा प्रतिनंद्य विसर्जयेत विसर्ज्य च प्रजा सर्वा मंत्रेत च मंत्रिभिः, अर्थात तत्र उस, जैसा कि 145 में वर्णित है, सभा में जाकर, स्थित, बैठकर या खड़े होकर सर्व प्रजा प्रतिनिध्य, वहां आई हुई सब प्रजाओं की समस्याओं, कष्टों का संतुष्टिकारक समाधान कर उन्हें प्रसन्न करके विसर्जयित भेज दें और फिर सर्वा प्रजा विसर्ज्य, सब प्रजाओं को विसर्जित करने के बाद मंत्री भी सह मंत्रित, मंत्रियों, जैसा कि 7वें अध्याय के 45वें श्लोक में वर्णित है, के साथ राज व्यवस्था पर विचार विमर्श करें। वहां खड़ा रहकर जो प्रजाजन उपस्थित हों उनकी मान्य दें और उनको छोड़कर मुख्यमंत्री के साथ राज व्यवस्था का विचार करें। उसके बाद 147वां श्लोक है। इसमें लिखा है राज्य संबंधी मंत्रणाओं के स्थान। इसमें लिखा है गिरिपृष्ठम समारोह प्रसादम बारहोगतः निश्लाके व मंत्रेद विवावयितः, अर्थात पश्चात उसके साथ घूमने को चला जाए। गिरिपृष्ठम व रह प्रमादम, पर्वत की शिखर अथवा एकांत घर, व अरण्य निशालके, जंगल इस जिसमें एक सलाका भी ना हो, वैसे एकांत स्थान में समारोह बैठकर अविभाविता, विरुद्ध भावना को छोड़ मंत्रेत, मंत्री के साथ विचार करे। अब इसके अनुशीलन देखिए तो निशाल के अरण्य का अभिप्राय। यहाँ निशाल के अरण्य का प्रयोग लाक्षणिक या मुहावरे के रूप में किया गया है, जिसका अभिप्राय है ऐसा स्थान जहाँ तिनके के सदृश छोटे से छोटा प्राणी की या गुप्त मंत्रणा भेदक वस्तु की उपस्थिति की संभावना ना हो। मंत्रणा स्थल के संबंध में कौटिल्य के विचार। आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में निस्सलाकापन के भाव को
प्रकारांतर में सकारण व्यक्त करते हुए मंत्रणा स्थल के विषय में लिखा है, तदुद्देश्य संवृतः कथा मणि स्त्राभि पक्षिभिरे प्यानलोक्या स्यात् श्रूयते ही सुख सारिका अभिमंत्रो भिन्नाश्वाभिचैन्य त्रियोगनिभि। मंत्रणा स्थल अत्यंत सुरक्षित और गोपनीय होना चाहिए, ऐसा जहां पक्षी तक भी झांक न सके। पर मनुष्यों का तो प्रश्न ही नहीं, क्योंकि सुना जाता है कि पुरा काल में किसी राजा की गुप्त मंत्रणा को तोता और मैना ने बाहर प्रकट कर दिया था। इसी प्रकार कुत्तों तथा अन्य पशु पक्षियों के विषय में भी सुना जाता है। उसके बाद 148वां श्लोक है, इसमें लिखा है मंत्रणा की गोपनीयता का महत्व। इसमें लिखा है, यश मंत्र न जानन्ति क्षमागम्य पृथक जनः शाक्रंताम पृथ्वी भुंक्ते कोशहीनो अपि पार्थिवः। अर्थात जिस राजा के मंत्र में यानी गुण विचार पृथक जना समागम्य न जानन्ति, अन्य जन मिलकर नहीं जान सकते, अर्थात जिसका विचार गंभीर शुद्ध परोपकार्थ सदा गुप्त रहे, सकोशहीन अपि पार्थिवा, वह धनहीन भी राजा कृत्साम पृथ्वी भुंकते सब पृथ्वी का राज्य करने में समर्थ होता है। अब इसके अनुसार देखिए मंत्र शब्द का राजनीतिक परक अर्थ। मंत्र शब्द के अर्थ यहाँ पर विशेष विचार अपेक्षित है। राजनीति के प्रसंग में मंत्र गोपनीय विचार विमर्श को कहा जाता है, जिसमें गुप्त बातों पर रहस्य में विचार किया जाए, वह मंत्रणा कहलाती है। मंत्र शब्द मत्री गुप्त भाषणी गुप्त विचार करना अर्थ में इस धातु से ध्यन प्रत्यय के योग से सिद्ध हुआ है। निरुक्त में मंत्र मन नात कहकर निरुक्ति दी है। मनन करने के कारण राजनीति के रहस्यों को और वेद मंत्रों को मंत्र कहा है। कोशहीनो अपि पार्थिवा का प्रयोग मुहावरे के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार भावों की अभिव्यक्ति 7वें अध्याय के 33वें श्लोक में द्रष्टव्य है। उसके बाद 149वां श्लोक है, इसमें लिखा है जन्मुकाम अभिरष्टः जानोदपि इति गान स्त्री मलेच्छादिति तब्य गान मंत्रो कालोपसारयेत। अर्थात जड़ मूक अंध बाधिरान गूंगे मूर्ख अंधे बहरे तैरिक योनान त्रियक योनि के तोता मैना आदि पक्षी बयाति गान बूढ़े स्त्री मलेच्छ व्यक्ति बंगान स्त्री मलेच्छ विकलांगों वाले इनको मंत्र काले अपसारयेत, मंत्रणा के समय हटा दें। उसके बाद 150वां श्लोक है, इसमें लगा है भिन्नत्वामतः मंत्रम तैरयोना स्थवैव चः स्त्रशैव विशेषण है तस्मात् ततो भवेत। अर्थात अवमतः कभी अपमानित कर देने पर ये तथा तैरिक योना तोता मैना आदि और विशेषण स्त्रियां एवं विशेष रूप से स्त्रियां मंत्र भिन्नंती गुप्त रहस्यों को प्रकट कर देते हैं, इसलिए तत्र आद्यत भवेत, इनको दूर हटाने का यत्न करें। अब इसको अनुसरण देखिए तो 149 से 150 में श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। पहला कारण है अंतर विरोध। इन दोनों श्लोकों की वर्णित व्यवस्था मनु द्वारा पूर्व उक्त व्यवस्था से मेल नहीं बैठता। 147वें श्लोक में स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे स्थान में जाकर गुप्त मंत्रणाएं करें जहां बिल्कुल शून्य एकांत हो, जहां तिनके के टुकड़े भर की उपस्थिति भी ना हो। फिर वहां इन श्लोकों के उक्त प्राणियों के होने का स्वतः प्रश्न नहीं उठता, अतः यह कथन ही अनावश्यक है। दूसरी बात यह है कि मंत्रणा के समय राजा के पास विकलांग गूंगे बहरे का जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। इस प्रकार कोई भी किसी को आने नहीं देता। तीसरी बात यह है कि गूंगे बहरों द्वारा मंत्रणा कैसे सुनी जाएगी और बताई जाएगी। यदि कोई कहे कि शत्रु किन्हीं साधनों से संपन्न करके इनके द्वारा मंत्रणा को जान सकता है, तो वह तो और भी अन्य अनेक प्रकार से व्यक्तियों के द्वारा जान सकता है, फिर यहाँ केवल इन्हीं की गणना व्यर्थ है। इस प्रकार इन श्लोकों का वर्णन मनु की व्यवस्था से तालमेल नहीं खाता और अनावश्यक है। दूसरा कारण है प्रसंग विरोध। पूर्वापर प्रसंग गुप्त मंत्रणा के फल एवं काल का है, अतः मध्य में उन कुछ प्राणियों को हटाने का प्रसंग ही नहीं जुड़ता। मंत्रणा स्थान का प्रसंग 147वें में है। उसके साथ होने पर भी इन बातों का कुछ प्रासंगिक औचित्य माना जा सकता था, किंतु उसके बाद मनु ने गुप्त मंत्रणा का फल प्रदर्शित किया है। पुनः स्थान और वहां से किसी को हटाने आदि की चर्चा चलाना प्रसंग विरुद्ध है। इसी असम्मतता से यह संकेत मिलता है कि यह वर्णन मनु को अभीष्ट नहीं था। इस प्रकार प्रसंग क्रम के कारण भी ये श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।